Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के ही न्यूमेरिकल्स के बारे में लेके आई हूँ। तो हम लोग जो है इसके न्यूमेरिकल आज देखने वाले हैं। इसमें न्यूमेरिकल का ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, तो हम लोग जो है सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले आप जो है इसमें क्या देखोगे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। ओके, क्या क्वेश्चन गिवन क्या है और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपको गिवन है इसमें और आपको क्या निकालना है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। क्या लिखा हुआ है इसमें देखो कि अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या गिवन है, एक ऑब्जेक्ट का जिसमें आपको मास दिया हुआ है और साथ में आपको टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसमें आपको u इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और v क्या दिया हुआ है, 7 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ओके, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड what would be the final velocity of the object। इसमें ये बताया जाए, इसमें तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। साथ में आपको क्या निकालना है कि अगर वो फोर्स फिर से अप्लाई किया जाता है 5 सेकेंड के लिए तो उस पर जो वेलोसिटी होगा उसका फाइनल वेलोसिटी वो क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो चीज़ें हमें गिवन है, वी हैव बीन गिवन। क्या गिवन है, m इक्वल्स टू 5 kg, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, u इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपको फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने इसके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या बताया था कि F इक्वल्स टू क्या है, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स के। ठीक है, तो F इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे m चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर्स निकालेंगे पहले। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5m 7 माइनस 3 अपॉन 2। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 कट गया आपका। F इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 2 ज़ा 10 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये फॉर्मूला है जिसमें F इक्वल्स टू ma होता है और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो वही चीज़ हमने फॉलो करा है यहाँ पे, और उन्होंने भी बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये अप्लाई करा। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया। इसके बाद आपको क्या बोला है कि जो अगर ड्यूरेशन, अगर वो फोर्स अप्लाई करने के बाद जो टाइम जो है वो अगर 5 सेकेंड तक अगर उस फोर्स को अप्लाई किया जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो F t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m v माइनस यू, एफ टी इक्वल अपॉन m, और ये u इधर आ जाएगा तो प्लस u इक्वल्स टू क्या बच जाएगा आपका v। ठीक है, तो इसी तरह से हम सब वैल्यू पुट करेंगे। v इक्वल्स टू f की वैल्यू कितनी आ गई, 10 न्यूटन। टाइम इक्वल्स टू आपको 5 सेकेंड यहाँ पे दिया जा रहा है 5 सेकेंड के लिए, इसीलिए हमें ये 5 सेकेंड लेना है। देन m इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपका 5 kg और प्लस u क्या दिया हुआ है आपका 3। ये 5 क्या हो गया, कट गया, तो v इक्वल्स टू क्या हो गया 10 प्लस 4, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 14 मीटर पर सेकेंड। ओके, फोर्स भी आपका निकल गया और आपका फाइनल वेलोसिटी भी आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया।
ठीक है, कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझना है कि आपको क्या गिवन है, देन जो गिवन है आप उसको लिखो और क्या निकालना है ये भी देखो। ठीक है, हमने सारा करा। इसके बाद आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टू टी, जो कि आपने मोशन वाले चैप्टर में ये इक्वेशन देखा था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर सबकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, देन ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया इसी तरह से। F इक्वल्स टू 10 न्यूटन आ गया और V इक्वल्स टू क्या आ गया, 14 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सिलरेटिंग और 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको यहाँ पे दोनों में आपको दो मास दिए हुए हैं, 2 एक्सिलरेशन दिया हुआ है। आपको दोनों में ये पूछा गया है कि किस में ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, किसको ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो गिवन है हमें। ठीक है, गिवन में क्या है, m1 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको, 2 kg और a1 इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, और m2 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 4 kg दिया हुआ है और a2 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है आपको दोनों में ही क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स निकालोगे तो फोर्स जो हमारा फॉर्मूला है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ पे m1 और a1 F1 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे F1 इक्वल्स टू m1 मल्टीप्लाई a1, तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू क्या आ गया, 10 न्यूटन। ओके, इसी तरह से हम F2 भी निकालेंगे। F2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 मल्टीप्लाई a2। F कितना है, 4 और a कितना है, 2। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, F2 जो है वो 8 आ गया। तो आप दोनों में क्या देख रहे हो कि 10 न्यूटन, जो F1 इज ग्रेटर देन F2। ठीक है, F1 इज ग्रेटर देन F2। तो यहाँ से हमें देख के क्या पता चल रहा है कि जिसका ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 2 kg और इसका एक्सीलरेशन जिसका 5 मीटर पर सेकेंड है, इसमें क्या होगा, इसी में से ज़्यादा फोर्स जो है, इसी को ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 एक्सिलरेटिंग और 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड रिक्वायर a greater force। ओके, तो ये आपका यहाँ पे कुछ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फॉर्मूला याद रखना है, F इक्वल्स टू एम ए, एम भी गिवन है, ए भी गिवन है, इस वाले में भी आपको एम और ए गिवन है। फिर दोनों का आपको कंपेयर करना है, कौन सा ज़्यादा है किसका कम है। जिसका ज़्यादा है उसी को क्या है, उसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, अ मोटर कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर्स इज 1000 kg। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, जो आपको गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो क्या दिया हुआ है कि एक मोटर कार है जो एक वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर के साथ उसकी वो मूव कर रहा है। ठीक है, मोशन में है एंड उसको क्या लगता है 4 सेकेंड, मतलब कि और 4 सेकेंड लेता है जब वो ब्रेक लगाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो होगी कि वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ब्रेक लगने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको दिया हुआ है 4 सेकेंड। ओके, और इसका आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है फोर्स निकालना है।
ठीक है, क्या बोला गया कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर्स इज 1000 kg। यहाँ पे 1000 kg जो है ये आपको मास गिवन है और आपको क्या निकालना है, फोर्स। ठीक है, कि जब मोटर कार में ब्रेक्स लगाए जाते हैं तो उस टाइम पे उसमें कितना फोर्स जो है वो एक्सर्ट करता है, ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो हम सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिखेंगे। U इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको, 108 किलोमीटर पर आवर है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। ओके, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 अपॉन 1000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 60। इसको हम अगर काटते हैं तो 6 3 18 इक्वल्स टू क्या आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे चूंकि ब्रेक लग रहा है इसीलिए क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, मास क्या है आपका यहाँ पे, 1000 kg। ओके, आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, F इक्वल्स टू ma होता है। तो यहाँ पे एक ही जगह हम क्या लिख देंगे, V माइनस यू अपॉन में T। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m दिया हुआ है आपका 1000 kg, V कितना दिया हुआ है 0 माइनस यू क्या दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम आपको कितना गिवन है, टाइम आपको गिवन है यहाँ पे 4 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ 4 आ गया। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F से इसको हम 4 से काटेंगे 250 आ जाएगा। ठीक है, 250 माइनस 250 मल्टीप्लाई माइनस 30, क्योंकि 0 में से 30 को माइनस करेंगे तो माइनस 30 आएगा। 30 में से अब हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 3 75, तो 75 00 7500 न्यूटन। ठीक है, फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है, -7500 न्यूटन। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, फोर्स जो है वो क्या आया है, नेगेटिव में आया है। ओके, फोर्स नेगेटिव में आया है। इस नेगेटिव का आने का मतलब क्या होता है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कब किधर हो रहा है, मोशन आगे की ओर हो रहा है, बट जो फोर्स एक्सर्ट हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। ओके, इसीलिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण फोर्स एक्सर्ट करा, जिस कारण से ये नेगेटिव है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द नेगेटिव साइन tells us that the force exerted by brakes is opposite to the direction of motion of the मोटर कार। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव में आया। नेगेटिव में आने का मतलब ये हुआ कि जैसे मोशन जो है वो इस साइड में हो रही थी बट ब्रेक अप्लाई हुआ, तो वैसे ही जो फोर्स एक्सर्ट हुआ वो किस साइड में हुआ, इस साइड में हुआ। दैट्स वाई यहाँ पे आंसर जो है वो किस में है, नेगेटिव में है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या गिवन है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव ऑफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। ठीक है, आपको यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, ओके, और आपको मास भी दिया हुआ है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का ही मास आपको निकालना है, जिसमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है। इसके बाद आपको ये पूछा, वो क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर दोनों ही मास को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का मास निकालेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग इसमें जो भी गिवन है उसको लिखेंगे। क्या गिवन है यहाँ पे, फोर्स इक्वल्स टू 5 न्यूटन। ओके, इसके बाद यहाँ पे m1 और m2 हमें दिया हुआ नहीं है। a1 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है आपको। इसके बाद a2 जो है ये आपको कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, हम यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है m1। m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है f इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे m1 है वो a1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, m निकालना है तो क्या हो जाएगा, f अपॉन a1 इक्वल्स टू m1। ओके, फोर्स आपको गिवन है, एक्सेलरेशन भी आपको क्या दिया हुआ है, 10। ठीक है, तो 10 दिया हुआ है इक्वल्स टू m1, तो यहाँ पे m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.5 न्यूटन। ओके, ऐसे ही हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमें a2 निकालना है, m2 निकालना है। सेम फॉर्मूला ऐसे यूज हो जाएगा, m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f अपॉन a2। f क्या है 5 और a2 क्या है आपका 20। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.25 kg। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे भी kg आएगा क्योंकि मास है ये। तो यहाँ पे आपका क्या निकल गया, m1 और m2 दोनों निकल गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों ही मास को जब जोड़ देंगे, क्वेश्चन में यही पूछा गया ना कि दोनों मास को जब जोड़ दिया जाता है तो क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे m निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू m1 प्लस m2। तो यहाँ पे 0.5 प्लस 0.25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.75 kg। ओके, क्या आ गया आपका मास जो है वो क्या आ जाएगा, 0.75 kg। अब हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है, ठीक है, सॉरी एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइनली हम एक्सेलरेशन a निकालेंगे। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा f अपॉन m। ठीक है, देख रहे हो ना क्या होता है m, जो फॉर्मूला होता है देख लो आप, जैसे मैं आपको और एक बार बता देती हूँ। f इक्वल्स टू क्या होता है, ma। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, f अपॉन m इक्वल्स टू क्या है, a। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, दैट्स वाई a लिखेंगे इधर। और a इक्वल्स टू f, जो फोर्स है वो क्या है, 5 न्यूटन है। और जो मास आया टोटल आपका क्या है, मास आया 0.75 kg। ठीक है, 0.75 kg और ये न्यूटन है। ओके, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जब हम इसको पॉइंट को हटा दिया तो 00 आ गया। ठीक है, देन हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब आप देखो यहाँ पे ये न्यूटन है ना, न्यूटन इक्वल्स टू क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे भी केजी था, ये केजी कट गया तो क्या रह गया यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही यूनिट यहाँ पे आया एक्सीलरेशन में। क्लियर है, तो और एक बार आप देख लो ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी चीज़ें गिवन थी हमने उसको लिखा। देन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर दोनों मास को अगर एक साथ जोड़ दिया जाता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने पहले क्या निकाला, m1 निकाला, और यहाँ पे हमने क्या निकाला, m2 निकाला। ठीक है, m1 और m2 को जोड़ देंगे तो जो टोटल मास होगा वो निकल जाएगा, हमारा टोटल मास यहाँ पे निकल गया। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइनली पूछा गया है कि एक्सेलरेशन क्या है, तो वो एक्सेलरेशन जो हमें इसी फॉर्मूले से ही निकल जाएगा। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f अपॉन m, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो इसी से ही हमने सबकी वैल्यू को पुट करा, देन क्या करा, डिवाइड करा, तो डिवीजन के साथ जो है इसके एक्सेलरेशन जो है वो आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ गया है, जिसमें एक बॉल का मास आपको गिवन है। मास इक्वल्स टू क्या है, 20 ग्राम। इसको अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 1000 kg।
आ जाएगा 0.02 kg, राइट। आपको इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो मीटर पर सेकेंड में क्या हो जाएगा, 20/100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड, राइट। और आपको यहाँ पे v जो है वो क्या दिया है, बॉल रेस्ट पे आ जाएगा, इसलिए 0 मीटर पर सेकेंड होगा। आपको निकालना है फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv-u में t। सबकी वैल्यू पुट करो, मास कितना है 0.02 मल्टीप्लाई v कितना दिया हुआ है 0 - 0.2 में 10, ओके। अब जब हम इसको करेंगे 0.202 मल्टीप्लाई -0.2/10 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका यहाँ पे 0.04/10, 0.04/10। अगर ये 10 फिर से अगर हम यहाँ हटाते हैं इस 10 को तो क्या हो जाएगा 0.0004 न्यूटन, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा 0.004 न्यूटन। ये माइनस में आएगा, माइनस में क्योंकि आपका जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी जब हमने यहाँ पे v - u जो आपने निकाला, a जो निकाला, एक्सेलरेशन निकाला v - u/t से, तो यहाँ पे आपका क्या है, नेगेटिव में आया। तो ये नेगेटिव साइन के साथ ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज जो है आप लोगों का ये हमारा फर्स्ट ये जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट वीडियो जो है, जो आप लोगों को मैंने इसमें न्यूमेरिकल्स बताए, ये जो ये आपका ऑलमोस्ट हो गया। सेकंड पार्ट भी इसका न्यूमेरिकल्स का रहेगा, जिसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए यहीं तक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।